नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री शाला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 क्लास 11 एंड सब टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ मैटर। अब हमें ये देखना है क्लासिफिकेशन, हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। फ्रेंड्स, एक मैंने फ्लो चार्ट पहले से बनाया है ताकि टाइम कम से कम लगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी मैटर इज डिवाइडेड इनटू मेन टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज मिक्सर एंड सेकेंड इज प्योर सब्सटेंस। मिक्सर एंड सब्सटेंस। मिक्सर जैसे एयर को आप मिक्सर कर सकते हैं, आप घर में शरबत बनाते हो वो भी मिक्सर है। और प्योर सब्सटेंस जैसे नमक है, NaCl है, प्योर सब्सटेंस है। आयरन है, प्योर सब्सटेंस है। एलियम है, प्योर सब्सटेंस है। मिक्सर बहुत कुछ बोल सकते हैं, जैसे घर में बहुत सारे मसाला होते हैं, वे सारे मिक्सर होते हैं। ठीक है। अब देखिए, मिक्सर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, होमोजीनियस मिक्सर एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सर। इसको मैं बता रहा हूँ। एंड प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है दोस्तों, तो ये फ्लो चार्ट को थोड़ा याद रखना है और वन बाई वन देखना है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम मैटर की बात तो हो गई है, अब मिक्सर की बात करते हैं। तो देखो मिक्सर में क्या क्या हो सकता है, मैं एक एक बात बता रहा हूँ। जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए, ठीक है, 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर वाटर। ठीक है दोस्तों, और इसमें 1 टी स्पून शुगर बनाइए, शुगर डाल दीजिए, तो ये मिक्सर बन गया ना मिक्सर। फिर एक और मिक्सर बनाओ जिसमें वाटर 1 लीटर ही हो, 1 लीटर ऑफ वाटर, बट हियर 5 टी स्पून ऑफ शुगर इसमें डाल दीजिए, तो ये भी मिक्सर है, दोनों मिक्सर है। मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर, दोनों को मिक्सर कहेंगे। तो इसका मतलब है ये जो दो कंपोनेंट का मिक्सर है, एक कंपोनेंट शुगर, एक कंपोनेंट आपका वाटर, इसका प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोपोर्शन में ये मिले हो सकते हैं, उनको हम मिक्सर कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मिक्सर को हम कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। 2 से ज़्यादा, इसमें मान लो कि लेमन जूस डाल दो तो ये थर्ड कंपोनेंट हो जाएगा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो हम मिक्सर को डिफाइन कर सकते हैं। मिक्सर को इस तरह से लिख सकते हैं कि मिक्सर, इसमें लिख सकते हैं कि ए मिक्सर कंटेन्स 2 or more than 2 substances। आप कंपोनेंट भी लिखते हैं, सब्सटेंसेस इन एनी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में होगा वो मिक्सर कहलाएगा। अब एग्जाम्पल लिखो, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। क्या हो सकता है भाई एग्जाम्पल ऑफ मिक्सर, तो लिखिए मिक्सर ऑफ शुगर एंड वाटर। एक ये हो गया, शुगर एंड वाटर। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है भाई, जैसे लिख दो मिक्सर ऑफ सैंड एंड क्ले, ये मिट्टी और सैंड,
इनका जो मिक्सचर होता है वो भी एनी रेशियो में होता है, क्या बोलेंगे? मिक्सचर बोलेंगे। अब देखो, इट इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज होमोजीनियस, होमोजेनियस, एंड सेकेंड क्या होगा भाई? हेट्रोजीनियस होगा। नहीं, तो होमोजीनियस, देखो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है कि व्हेन substances are mixed uniformly throughout the mixture, नहीं, तो मिक्सचर में ये थ्रू आउट यूनिफॉर्मली मीन्स एक जैसा फैले होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे भाई? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे ग्लास में अगर हम, जो मैंने शुगर का एग्जांपल लिया था, तो जो आपका शरबत बनेगा ये शुगर का बनाया, तो एक चीज़ बताओ, शुगर डिजॉल्व हो गया, पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, तो अब इसका हम स्वीटनेस चेक करेंगे, तो यहाँ भी स्वीटनेस सेम होगा, यहाँ भी स्वीटनेस सेम होगा, इसी के जैसा होगा, यहाँ का भी स्वीटनेस सेम होगा, यहाँ भी स्वीटनेस सेम होगा। तो बोलेंगे कि इसमें जो कंपोनेंट है शुगर इज मिक्स्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलेंगे, और होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। अब हेट्रोजीनियस में क्या होएगा? नंबर 2, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें बताओ कि यूनिफॉर्मली नहीं होगा, है ना? क्या लिखेंगे भाई? व्हेन substances are mixed not uniformly throughout the mixture, ठीक है? पूरे मिक्सचर में वो यूनिफॉर्मली नहीं मिक्सअप होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कहा जाए कि भाई तुम सॉल्ट और सैंड को मिलाओ, कुछ सैंड ले लो और कुछ सॉल्ट ले लो। हालांकि अच्छा नहीं लग रहा है कि सॉल्ट क्यों मिलाएंगे सैंड में, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई। तो इसमें सैंड हो गया, ऐसा सैंड रेड कलर का दिखा दिया, और सॉल्ट जो है ये कलर का दिखा दिया। तो इसमें देखो, तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर एरिया में यहाँ सैंड और सॉल्ट का जो रेशियो है वो सेम नहीं है, यहाँ सॉल्ट ज़्यादा है, यहाँ सॉल्ट बहुत कम है, यानी यूनिफॉर्मली स्प्लिट अप नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सैंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ आ गई? तो होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझ आ गया। तो अब हम चलते हैं प्योर सब्सटेंस की ओर, कि प्योर सब्सटेंस जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। ठीक है दोस्तों? फ्रेंड्स, यह प्योर सब्सटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट वन इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। तो बच्चों, सबसे पहले हमें एलिमेंट समझना है। तो एलिमेंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, पहले ऐसे सोचो कि एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, उसके बाद लिखेंगे। जैसे आयरन आपका एलिमेंट है, एल्यूमिनियम एलिमेंट है, ऑक्सीजन जिसको हम O2 लिखते हैं ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन ये एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स? और भी है, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम भी एलिमेंट है। ठीक है? तो क्या देख रहे हो कि आयरन किस चीज़ से बना है भाई? आयरन एटम से बना है।
एल्युमिनियम किससे बना है? एल्युमिनियम एटम से बना है। ऑक्सीजन किससे बना है? तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बना है ऑक्सीजन एक ही एटम है, लेकिन ऑक्सीजन ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से बना है, ये सोडियम एटम से बना है। इसका मतलब एलिमेंट को यू कैन डिफाइन दैट कि एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हैं और एटम भी लिख सकते हैं और मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल में देखो, मॉलिक्यूल में कैसा होना चाहिए? ये होमो एटॉमिक, ये मैं अभी बता रहा हूं, होमो एटॉमिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो एलिमेंट किससे बना है भाई? केवल एक टाइप के एटम से बने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, जो मेटल की बात मैंने लिखा है, जैसे Fe लिखा है, तो Fe इज एलिमेंट, एल्युमिनियम इज एलिमेंट, ठीक है, मरकरी इज एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट हैं। ऑक्सीजन की बात बताया, यहाँ क्या लिखा था? होमो एटॉमिक। देखो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ मोर देन वन एटम, राइट? मोर देन वन एटम। जैसे मान लीजिए कि 2 हाइड्रोजन का एटम ऐसा मिल जाता है, जो क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसको बोलते हैं होमो एटॉमिक, यानी सेम टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बनते हैं उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर भी मॉलिक्यूल बनाते हैं H2O, तो इसको हम बोलेंगे हेट्रो, अलग अलग एटम से जो बन रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे जी? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक, हेट्रो एटॉमिक। तो एलिमेंट में क्या होगा? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल से ही बनेगा, क्योंकि एक ही टाइप का एटम चाहिए, तो डेफिनेटली होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं कंपाउंड के तरफ आते हैं। कंपाउंड, ठीक है भाई, कंपाउंड। अब हम कंपाउंड की बात करते हैं, तो बच्चों पहले देखो कुछ एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। जैसे H2O इज कंपाउंड, ये कंपाउंड है। HCl इज कंपाउंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कंपाउंड है। H2SO4 इज कंपाउंड, ये सारे मैंने कंपाउंड लिखा। तो इसमें क्या देख रहे हो कि कंपाउंड किससे बनता है भाई? तो डिफरेंट एटम से बनते हैं। एक तो हो गया कि किससे बनते हैं भाई? तो डिफरेंट एटम से बनते हैं। कंपाउंड कैसे बनते हैं? डिफरेंट एटम से बनते हैं। और वो जो एटम का रेशियो क्या है? रेशियो बिल्कुल फिक्स्ड है। मीन्स हाइड्रोजन का एटम 2 होगा और ऑक्सीजन का एटम 1 होगा, तभी ये वाटर कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब रेशियो क्या होना चाहिए भाई? रेशियो बिल्कुल फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है। ये कौन कौन से एटम से बना है? तो हाइड्रोजन से बना है और क्लोरीन से बना है। साथ ही साथ रेशियो क्या होना चाहिए? बिल्कुल 1:1 होना चाहिए। ओनली देन यू विल गेट HCl। यहाँ देयर आर 3 डिफरेंट एटम्स आर देयर, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, एंड रेशियो इज ऑल्सो फिक्स्ड
2, हाइड्रोजन का रेशियो 2 होना चाहिए, 2:1:4 के रेशियो में होगा तभी ये कंपाउंड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो, तो एक तो प्योरिटी भी है, प्योर कंपाउंड है, H2O है, और कुछ भी नहीं होगा जी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होगा। तो हाउ कैन यू डिफाइन, कंपाउंड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कंपाउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2, 2 or more than 2 different atoms of different elements भी लिख सकते हैं, combine in fixed ratio to form compound। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं कि विच इज मेड अप ऑफ 2 or more than 2 डिफरेंट एटम्स, ये तो एक बात हो गई। और फिर लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ठीक है, एंड सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड मैंने लिखा उधर। ठीक है, तो बच्चों, आपको आई थिंक you like this video, and if you are viewing newly, then kindly subscribe it and press the bell icon and share it, like it, right? Thank you very much.